गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, इस वीडियो में आपसे कहीं ना कहीं मैं करंट अफेयर्स को लेके बात करूंगा, क्योंकि हर कोई ये बोलता है कि 6 घंटे 7 घंटे करंट अफेयर्स को दे दो। तो गाइस, मेरा क्वेश्चन एक है, यदि 7 घंटे करंट अफेयर्स को दे देगी तो बाकी सेक्शन को टाइम कैसे दोगे? मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, डेली की मॉक देना होगा, उसको एनालिसिस करना होगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से आप टाइम अलोकेट करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि यार, आज मैं बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट हूं क्लर्क की पोस्ट पे, तो कहीं ना कहीं मुझे करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक बोलते सपोर्ट था, इसलिए मैं हो गया। अगर मेरे को कम मार्क्स आए होते तो शायद मैं भी सिलेक्ट नहीं हुआ होता। इसलिए मैं जानता हूं कि करंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंट वेटेज होता है। आपने एसबीआई की एग्जाम दी होगी, एसबीआई पीओ की एग्जाम दी होगी, आरआरबी पीओ दिया होगा या आरआरबी क्लर्क दिया होगा, तो उसमें जो करंट अफेयर्स थी, आई गेस वो कोई भूला नहीं होगा अभी तक, क्योंकि उसका जो लेवल था वो एक अलग ही लेवल पे था। सो उसके लिए आप ऊपर ऊपर से लास्ट के 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ के आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते थे। उसके लिए आपको चाहिए था डिटेल नॉलेज और एक अच्छे टाइम से प्रिपरेशन करने वाला एक करंट अफेयर्स। सबसे पहले गाइज, मैं जो यूज करता था, मैं यूज किया अफेयर्स क्लाउड। अब अफेयर्स क्लाउड का तो मैं सब्सक्रिप्शन लिया था लास्ट ईयर 1 साल का, तो मेरे को काफी हेल्प मिल गई थी। मैंने उसी से पढ़ा और उसी से बाकी, जैसे कि मुझे कोई पर्टिकुलर चीजें चाहिए, लाइक जैसे कि ऑबिचुअरीज, अपॉइंटमेंट या डेज या समथिंग, टैगलाइंस या कुछ और भी इंग्लिश रिलेटेड हेल्प चाहिए थी, तो मैं जैसे ऑलिव बोर्ड की फ्री ई बुक्स होती थी जिसको मैं डाउनलोड करता था और मैं उससे पढ़ता था। क्योंकि यार, हर एक चीज आपको अफेयर्स क्लाउड में नहीं मिल सकती, और मिलती तो बहुत एकदम बहुत डिटेल में मिलती थी, उतना मुझे चाहिए नहीं था। तो मैं इसलिए ऑलिव बोर्ड की जो फ्री ई बुक होती थी मैं उससे पढ़ता था। और मैं इन दोनों की जो लिंक है ना, वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहां से जाके आप डाउनलोड और सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये तो हो गई कि मैं सोर्स यूज किया। अब मैंने कैसे टाइम दिया, कितना टाइम दिया, कैसे मैंने उसमें टाइम में मैंने पढ़ाई करी, मैं वो बताता हूं। गाइस, मैंने 3 घंटे दिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे दिए थे। तो उससे क्या हुआ, मैं क्या करता था, रोज का इवनिंग के अंदर में अफेयर्स क्लाउड का जो चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे जो सर है वो रोज का वीडियो डालते थे, और उससे मैं वीडियो पढ़ता था, सुनता था एक बार। और उससे कैसा, सुनने से ही ना हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद फिर वो लोग रात को पीडीएफ डालते थे, वो पीडीएफ को मैं डाउनलोड करता था और मैं पीडीएफ को रात को ही एक बार पढ़ के सोता था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठ के पहले मैं वो पीडीएफ को रिवाइज करता था, देन मैं आफ्टरनून में वापस से एक बार रिवाइज करता था, और फिर शाम को नेक्स्ट डे का पढ़ता था। लास्ट फिर जैसे ही हफ्ता खत्म हुआ, संडे के दिन मैं उनकी जो मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, तो उसमें उनकी वीकली मॉक आती है, मैं वो मॉक देता था, जिसमें मुझे स्कोर दिख जाता था कितना स्कोर है। उसके बाद उनका वीकली वीडियो भी आते हैं, आपको अगर देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो कोई ऐसा इशू नहीं होता था। अब ये हो गई उन लोग के लिए जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, जो उसे मंथली बेसिस पढ़ना है, तो वो कैसा कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग मार्च महीने का डाउनलोड करो। अब आप अफेयर्स क्लाउड करो, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं अफेयर्स क्लाउड यूज किया हूं, इसलिए मैं अफेयर्स क्लाउड के बारे में ही बात करूंगा। तो अफेयर्स क्लाउड का कैसा होगा कि आप लोग, एक मिनट, अफेयर्स क्लाउड का लास्ट मंथ का पीडीएफ डाउनलोड करो। अब पॉकेट पीडीएफ कैसा होगा, वो एक थ्योरीज में भी आएगा और एक आएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अब गाइज, मैं जो पढ़ता था, मैं पढ़ता था क्वेश्चन आंसर, बिकॉज क्वेश्चन आंसर को याद करना, उसमें कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर दो तो वो हमारे दिमाग में होता था। तो उसमें क्या करो, उसमें पहले आप सोच लो आज के दिन का टारगेट क्या है। लाइक जैसे कि पहले नेशनल अफेयर्स, तो नेशनल अफेयर्स में ही अफेयर्स क्लाउड के अंदर 100 से 150 क्वेश्चन होते थे, तो उसको कम से कम 1 से 2 दिन लग जाता था। फिर उसके बाद आप ये सोचो कि अगले 3rd दिन हमको क्या टारगेट है। टारगेट मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स, तो इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ने से पहले नेशनल अफेयर्स को रिवाइज करो, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पे जाओ। उसके बाद फिर आपकी स्कीम्स, तो ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आप टारगेट करो। आप टारगेट सेट नहीं करोगे, आप सोचोगे इतना इतना करना है, आप नहीं कर पाओगे। टारगेट इज मस्ट, टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप स्कीम्स जाओगे तो पहले नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, फिर स्कीम्स, फिर बैंकिंग जाओगे तो सेम नेशनल, इंटरनेशनल स्कीम्स और फिर बैंकिंग। तो इससे क्या हो रहा है कि आप मल्टीपल रिवीजन करते रहे हो। और गाइस, करंट अफेयर्स के अंदर अलग अलग सोर्स से पढ़ने से इंपॉर्टेंट मल्टीपल रिवीजन करना होता है। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपल रिवीजन करने के लिए आपको जो मैं बता रहा हूं तरीका, यही इंपॉर्टेंट। मानता हूं थोड़ा दिक्कत देगा,
बट एक बार जब आप इसमें रम जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात होती है कि करंट बैंकिंग कैसे करिए, क्योंकि करंट बैंकिंग कहीं ना कहीं हमारे जो पेपर होता है उसमें 10 से 12 मार्क की पूछते हैं बैंकिंग से ही सेक्शन के क्वेश्चन। अब बैंकिंग में भी होती है स्टैटिक बैंकिंग, जैसे कि मॉनेटरी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बेसल नॉर्म, टाइप्स ऑफ चेक, टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद भैया आरबीआई की हिस्ट्री एंड मेनी मोर थिंग्स। तो वो हो गई हमारी स्टैटिक बैंकिंग, हो गई प्योर एकदम बैंकिंग वाली कोर बैंकिंग। वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बताऊंगा करंट बैंकिंग। करंट बैंकिंग कैसे हो गई, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बताता हूं पढ़ के। ये 1 अप्रैल का क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है विच बैंक पार्टनर्ड विद टाइड इंडिया प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कस्टमर ऑफ टाइड इंडिया। तो इसका आंसर है आरबीएल बैंक। तो ऐसे जो करंट में आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन देखने मिलते हैं वो होते हैं करंट बैंकिंग। करंट बैंकिंग कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन का वेटेज रखती है। तो गाइस करंट बैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसलिए करंट बैंकिंग ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछेगा कि स्टैटिक बैंकिंग मगर करंट में, तो फॉर एग्जांपल जैसे गोवा का नाम काफी आ रहा है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल काफी चल रहा है, तो वेस्ट बंगाल का आपसे पूछ लेगा कि वेस्ट बंगाल की या तो कोई डिश डाल देगा या कोई उसका जीआई टैग होगा तो वो डाल देगा, तो वो हो गया करंट बैंकिंग, करंट स्टैटिक क्वेश्चन। तो आई गेस यदि आप इस तरीके से फॉलो करोगे जो मैंने बताया एक तरीका रेगुलर बेसिस पे, सोर्स तो बता चुका हूं, बाकी यदि आप कोई दूसरी सोर्स यूज करते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो आप जो एक स्कोर अभी कर रहे हो ना, इससे एक बहुत डिसेंट स्कोर करोगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप 50 में से 45 लेके आओगे, बट मैं ये बोलता हूं कि आप एक 35 प्लस या 30 प्लस जो आप स्कोर चाहते हो, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाए, वो डेफिनेटली कर पाओगे। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ लगा होगा कि कुछ सीखने मिला, जेन्युइन लगी, तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और भी लोग को बताना कि भाई ऐसे पढ़ी जाती है। और यदि चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।